एवरीवन। तो अगर आप बिगनर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करना। इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कटिंग करना बताऊंगी और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाए। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए हुए तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है या आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमें कपड़े को किस तरह से रखना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मेन फैब्रिक है, ठीक है। मेन फैब्रिक में अभी हमें कोई भी मार्किंग नहीं करनी है। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो मेन फैब्रिक में हम बाद में कट करेंगे। पहले अस्तर में निशान लगाएंगे, अस्तर की कटिंग करेंगे और फिर अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के मेन फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे अस्तर को मैंने इस तरह से रखा हुआ है, देखिए, एक फोल्ड करके। और ये हमें कितना फोल्ड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड हिप आ रहा है, ठीक है? जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड हिप है, उसमें आप 2 इंच प्लस ऐड करें और जितना भी आए उसे 4 से डिवाइड करने के बाद उसमें 2 इंच और प्लस कर दें। तो ये आपका जितना भी आएगा उसमें उतना ही कपड़ा आपको यहाँ पे इस तरह से एक फ़ोल्ड करके रखना है। और फोल्डेड साइड अपनी साइड रखनी है, ओपन साइड सामने की साइड रखनी है। तो यहाँ पे जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड हिप है तो यहाँ पे 7 इंच, 37 में मैंने 2 इंच प्लस ऐड किया, आया 39 इंच। 39 को 4 से डिवाइड करने के बाद आया यहाँ पे 9.75 इंच। और इसमें हम प्लस करेंगे 3 इंच तो आएगा 11.75 इंच। तो यहाँ पे आप 11.75 इंच भी ले सकते हैं या फिर 12 इंच भी ले सकते हैं, यानी कि 12 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 12 इंच इस तरह से लिया है और एक फ़ोल्ड करके रख लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर से हम हाफ इंच पे पूरे पे निशान लगाएँगे और इस निशान को ध्यान में रखते हुए इसे हम स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से आपको भी करना है, ऊपर से हाफ इंच एक्स्ट्रा ही रख लेना है, ठीक है। अब हम इसी के ऊपर यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाएँगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है ना, वो फ्रंट वाले पार्ट का नेक जो है वो थोड़ा-सा डीप है। तो जब भी हमारा नेक डीप होता है तो हम शोल्डर कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ 6.25 इंच, ठीक है। शोल्डर मैंने लिया है 6.25 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने निशान लगाया। अब इसी निशान से नीचे को हम आर्म होल के लिए निशान लगाएँगे। तो यहाँ पे मैं आर्म होल ले रही हूँ 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हम इस तरह से ये निशान लगाएँगे, ठीक है? और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल के लिए आपको फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, जितना भी आपका राउंड चेस्ट है, उसमें आपको उसको आपको 6 से डिवाइड करना है और उसमें 1 इंच प्लस ऐड कर लेना है। तो आपका जितना भी आए वो आपका आर्म होल होगा। अब ऊपर वाली लाइन से लेंथ वाले जो निशान है वो सारे निशान मैं लगा लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक डीप का निशान लगा रही हूँ 6 इंच पे। यहाँ पे 6 इंच पे मैंने नेक डीप का निशान लगा दिया। इसे भी हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से इस तरह से जॉइन कर लेंगे। अब ऊपर वाली लाइन से ही नीचे को लेंथ वाले हमें सारे निशान लगा लेने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाएँगे। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में है 9.5 इंच और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10 इंच। तो इस तरह से 10 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। अब जो हमारा कमर का निशान है, ये मैं यहाँ पे अभी 14 इंच ले रही हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँगी, अगर आपने लेंथ नहीं ली है कमर की, तो आपको किस तरह से कमर का निशान निकालना है। अब हम लगाएँगे राउंड हिप के लिए निशान। तो जितना भी यहाँ पे आपका, सॉरी, राउंड हिप के लिए नहीं, शोल्डर टू आपका राउंड हिप जितना भी आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगाएँगे। तो यहाँ पे ये मेरे मेज़रमेंट में है 19 इंच और इसमें भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो मैं यहाँ पे 19.5 इंच पे इस तरह से ये निशान लगाऊँगी। अब ऊपर लाइन से नीचे को ही हमें यहाँ पे फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में है फुल लेंथ 41 इंच, ठीक है। तो फुल लेंथ 41 इंच है, लेकिन ये हमारा अस्तर है और अस्तर वाला कपड़ा हमारा मेन फैब्रिक से थोड़ा-सा कम होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच ही यहाँ पे कम कर रही हूँ। यानी कि 40 में हम 1 इंच, सॉरी, 41 में हम 1 इंच कम करेंगे तो आएगा 40 इंच। तो यहाँ पे हम 40 इंच पे निशान लगाएँगे। बाकी नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी मार्जिन नहीं ले रही हूँ। इसी में हम डबल फोल्ड कर देंगे तो हमारा 1 इंच और नीचे से यहाँ पे कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कमर का निशान हमें किस तरह से निकालना है। देखिए, जो ऊपर वाली हमारी लाइन है, यानी कि जो हमने
यहाँ पे आर्महोल वाली लाइन बनाई थी, इस लाइन का और हिप वाले निशान से यहाँ पे हमें इस तरह से मेज़र करना है और इसका मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है? जो भी हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है, ये हमारा कमर का निशान होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है वो कमर का निशान आएगा। तो इस तरह से भी आप कमर का निशान निकाल सकते हैं। अब जो भी निशान मैंने यहाँ पे लगाए हैं, इन सारे निशानों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। ठीक है, अभी लेंथ के निशान मैंने यहाँ पे पूरे लगा दिए हैं। अब हम इसमें राउंड के निशान लगाएंगे, यानी कि राउंड चेस्ट, राउंड वेस्ट और राउंड हिप। ये सारे निशान अभी हमें यहाँ पे लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्केल से इस तरह से यहाँ पे लाइन खींच ली है। सेम इसी तरह से आपको भी करना है। अगर आपका अस्तर वाला कपड़ा है तो अस्तर में करेंगे। अगर आपका मेन फैब्रिक है यानी कि अस्तर वाला कपड़ा नहीं है तो आप ये सारी प्रोसेस मेन फैब्रिक में करेंगे। तो देखिए ये लाइन हमारी अपर चेस्ट की है, ये बस्ट पॉइंट की, और ये वेस्ट, और ये हिप, और ये फुल लेंथ, ठीक है। तो अब इसमें हमें सारे मार्क का निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी मेज़रमेंट में अपर चेस्ट आ रही है आप उसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करें और जितना भी आए उसे 4 से डिवाइड कर दें। मेरे मेज़रमेंट में अपर चेस्ट है 33 इंच, 33 में मैंने 3 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 36 इंच। 36 को मैंने डिवाइडेड बाय 4 किया, यानी कि 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच पे इस तरह से ये निशान लगा दिया है। सेम इसी तरह से आपको भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करके अपना मेज़रमेंट लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में चेस्ट है 34 इंच, इसमें भी हम 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो आएगा 37 इंच। 37 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 9.25 इंच। तो यहाँ पे भी हम 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। अपर चेस्ट पे मैंने 3 इंच की लूजिंग ऐड करी और यहाँ पे भी 3 इंच की लूजिंग ऐड करी है। अब हम यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में कमर है 31 इंच और इसमें हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो आएगा 32.5 इंच। और यहाँ पे 32.5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 8.125 इंच। और इसमें हम 8.125 इंच ना लेके 8.5 इंच ले रहे हैं, यानी कि मैं लगभग हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारी डाट भी आएगी, तो इसलिए हमने हाफ इंच लगभग एक्स्ट्रा लिया हुआ है कमर में। तो कमर का निशान मैंने लगा दिया है। अब हम यहाँ पे राउंड हिप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे राउंड हिप है मेरे मेज़रमेंट में 37 इंच, इसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच, ठीक है। यहाँ पे भी हमें प्लस कितना करना है 1.5 इंच, तो ये आएगा हमारा 28.5 इंच। और 28.5 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.6 इंच। तो यहाँ पे हम 9.6 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अब जितना भी निशान हमने यहाँ पे लगाया है राउंड हिप का, सेम इतना ही निशान हमें इसके लेंथ में भी लगाना है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 9.6 इंच पे ही इस तरह से एक निशान लगाएंगे। अब जो भी हमने यहाँ पे निशान लगाए हैं इन सारे निशानों को ध्यान में रखते हुए इसे हमें यहाँ पे मिला लेना है। और मिलाने से पहले मैं यहाँ पे साइड से मार्जिन भी ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं साइड से 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 इंच का, 1.5 इंच का या फिर 0.75 इंच का। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया और इस तरह से यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन से इसे मिला लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मिला दिया है और मार्जिन वाली लाइन को भी हम सेम ही तरीके से इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आर्महोल के लिए निशान लगाएंगे। देखिए मैं इसे ज़ूम करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जितना भी आपने अपना शोल्डर लिया है सेम उतना ही निशान आपको अपने चेस्ट लाइन पे भी लगाना है। देखिए यहाँ पे मैंने जितना अपना शोल्डर लिया है सेम उतना ही निशान मैं यहाँ पे भी अपनी चेस्ट वाली लाइन पे भी लगा लूँगी। और अब हम दोनों निशानों को ध्यान में रखते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींच लेनी है। तो देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे आर्महोल शेप देंगे। तो यहाँ पे आर्महोल शेप देने के लिए इस लाइन को हमें कुछ इस तरह से मेज़र करना है और इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो देखिए ये हमारा निशान हो गया। अब इस निशान से जो भी हमने मिड पॉइंट का निशान लगाया है इसी निशान से अंदर को हम 0.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से। और अब इस निशान को यहाँ ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे आर्महोल शेप देनी है। तो देखिए ये जो क्रॉस वाली लाइन है यहाँ से हम ऊपर को 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे और अब इस निशान को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे आर्महोल शेप देनी है। तो यहाँ पे मैं फ्रेंच पैटर्न यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इसके नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल हाथ से भी ये शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आर्महोल शेप दे दिया है। और अब हम यहाँ पे नेक विड्थ का निशान
2.5 इंच। तो इस तरह से यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो नेक है वो डीप है, यानी कि हमारी चेस्ट लाइन से बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि सिर्फ हाफ इंच ऊपर है। जब भी हमारा नेक चेस्ट लाइन के पास होता है तो यहाँ पे हम ऊपर से 0.25 इंच जितना माइनस कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 0.25 इंच पे निशान लगा दिया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 2.8 इंच। तो ये इस तरह से ऐसे हम मिलाएंगे और यहाँ पे जो भी आपको शेप देनी है नेक की वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ। अब यहाँ पे हल्का सा हमारा शोल्डर जो है वो क्रॉस में जाएगा, यानी कि हम डाउन करेंगे तो ऊपर से जो मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है ये तो हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे हम शोल्डर स्लीव के लिए 0.25 इंच और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन पे, और इसे हम नेक विड्थ वाले पॉइंट से इस तरह से मिलाते हुए क्रॉस लाइन खींच लेंगे। तो देखिए इस तरह। तो अभी यहाँ पे हमारी पूरी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें डार्ट नहीं देना है तो आप इसे सिंपली इस तरह से कट कर सकते हैं। अगर आपको डार्ट देनी है तो पहले आप डार्ट दे दें, उसके बाद ही इस तरह से कट करें। मैंने यहाँ पे पहले कट कर लिया था, उसके बाद मैंने डार्ट का निशान लगाया है। तो आपने अगर डार्ट देना है तो आप इसे बाद में कट करें, उसके बाद पहले डार्ट का निशान लगा लें। तो देखिए डार्ट का निशान लगाने के लिए सबसे पहले एपेक्स टू एपेक्स आपको जितना भी आ रहा है उसका हाफ हमें करना है। मेरा 7 इंच आ रहा था, उसको मैंने हाफ किया तो आया 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। अब साइड से मैंने यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने मिड पॉइंट पे निशान लगा दिया। अब जितना भी वो मिड पॉइंट का निशान आ रहा है उससे हाफ इंच मैंने और अंदर कर लिया है। जितना भी हमारे जो डार्ट आएगा ना उसकी लेंथ हमारी यहाँ तक आएगी। ठीक है, अब साइड का मार्जिन छोड़ते हुए मैं यहाँ पे सिर्फ 1 इंच का डार्ट दे रही हूँ। तो 1 इंच का हम इस तरह से ये लाइन के दोनों तरफ हाफ हाफ इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पे डार्ट का निशान लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे डार्ट का निशान मैंने लगा दिया है और इस डार्ट की लाइन को हमें दोनों साइड मेज़र करना है। और अगर आप 1 इंच का डार्ट देंगे ना तो ये लगभग-लगभग आपका बराबर आएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा इंच का डार्ट देंगे तो ये आपका हो सकता है थोड़ा-सा बड़ा या थोड़ा-सा छोटा आए। तो आपको कट करने से पहले ही यहाँ पे डार्ट का निशान लगाना है, इसीलिए मैंने बोला था। तो अभी देखो आपको मैं यहाँ पे बैक पार्ट की हम कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर से हाफ इंच पे मैंने निशान लगा दिया है और अभी यहाँ पे हम शोल्डर की निशान लगाएँगे। तो बैक पार्ट का जो नेक है वो हमारा बिल्कुल पैक है, यानी कि सिर्फ 2 से 3 इंच का नेक है। तो यहाँ पे हम शोल्डर पूरे लेंगे। तो 7 इंच का हमारा शोल्डर है, यानी कि फुल शोल्डर 14 इंच है। 14 का हम आधा करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगा दिया। अब जो बैक पार्ट का नेक है वो हमारा पैक है पूरा, यानी कि सिर्फ 2-3 इंच का है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हम यहाँ पे डाउन भी ज़्यादा जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1 इंच डाउन जाऊँगी और यहाँ पे नेक विड्थ के लिए अभी मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। अब इस निशान को हमें क्रॉस में मिला लेना है, जो हम 1 इंच डाउन गए हैं उससे। ये देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ पे मिला दिया। अब इस पॉइंट से नीचे को हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये सारे निशान हमारे फ्रंट की तरह ही रहेंगे अब। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे निशान लगा के एक लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। और अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये सारे निशान जो हैं वो हमारे फ्रंट की तरह ही रहेंगे। तो हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से मैं सारे निशान लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी देखो पहले मैं यहाँ पे आर्म होल बना रही हूँ, तो पहले मैं आपको ये दिखा लेती हूँ। चेस्ट का निशान मैंने लगा दिया है। आर्म होल बनाने के लिए यहाँ पे हम इस तरह से आर्म होल लाइन को फिर मेज़र करेंगे और इसका मिड पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे। अब देखिए जितना भी हमने शोल्डर लिया है, यहाँ पे देखिए शोल्डर मैंने 7 इंच लिया है। जितना भी आपका ये आ रहा है इसमें आपको यहाँ पे हाफ इंच कम करना है बैक पार्ट की। अगर आपका ये फ्रंट पार्ट होता तो आप 1 इंच कम करते, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पे 1 इंच कम करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैं 6 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन पे ऊपर शोल्डर से हाफ इंच हमें कम करना है। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अगर आपका ये फ्रंट पार्ट है तो आपको, अगर आपका फ्रंट वाला जो पार्ट है वो पैक है, यानी कि नेक जो है आपका वो छोटा है 2-3 इंच का, तो आप सेम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे जो मैंने 6 इंच का निशान लगाया है इस तरह से। अगर आपका ये बैक पार्ट है, जैसे कि मेरा बैक पार्ट है, तो आपको इस निशान से आगे को हाफ इंच जाना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हाफ इंच आगे हम चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो शोल्डर है आपका, ऊपर मैंने 7 इंच लिया तो मिड पॉइंट पे आपको हाफ इंच कम लेना है और चेस्ट लाइन में भी हाफ इंच कम लेना है।
तो 6.5 इंच पे हम निशान लगाएँगे। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने निशान लगा के ऊपर लाइन से मिला दिया है। अब क्रॉस में हम 0.75 इंच जाएँगे और यहाँ पे आर्म होल कर्व की हेल्प से इस तरह से आर्म होल शेप दे देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे आर्म होल शेप दे दिया है। ये देखिए, तो बैक पार्ट का आर्म होल हमारा बन गया है। अब हमें यहाँ पे इसके ऊपर अपना फ्रंट पार्ट रखना है, ठीक है? तो आपको ये आर्म होल मैंने किस तरह से दिया ये आपको समझ में आ गया होगा। मिड पॉइंट से हमें हाफ इंच यहाँ पे पहले मिड पॉइंट पे निशान लगाना है, उसके बाद जितना शोल्डर है उसमें हाफ इंच कम यहाँ पे मिड पे और चेस्ट पे भी हाफ इंच कम। अब देख सकते हो आप यहाँ पे हमारा जो शोल्डर की शेप है ना वो ऊपर से हल्की सी टेढ़ी आ रही है, तो इसे स्ट्रेट करने के लिए यानी कि जो ऊपर वाली लाइन है मिड मिड पॉइंट से ऊपर की जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं आ रही है, तो इसलिए हम इसे स्ट्रेट करने के लिए जितना भी ये हमारा जा रहा है इस तरह से सीधा हम इसे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो 0.25 इंच जितना हमारा ये अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपका शोल्डर है वो यहाँ पे अच्छी फिनिशिंग आएगी शोल्डर के पास, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे क्रॉस वाली लाइन का हम मिड पॉइंट निकालेंगे। ये देखिए, इसका हमें मिड पॉइंट लेना है और यहाँ पे एक निशान लगाना है। अब इसी निशान से नीचे को हम अपनी नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं नेक की डीपनेस ले रही हूँ 2.5 इंच, ठीक है? तो इस तरह से मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और इसे हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। ये देखिए, ठीक है? तो अब यहाँ ऊपर मैंने कितने पे निशान लगाया? 2.5 इंच पे, तो सेम यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 2.75 इंच पे। थोड़ा-सा हमारा नेक थोड़ा-सा ब्रॉड रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2.75 इंच पे निशान लगा रही हूँ नीचे और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप दूँगी। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पे हमने नेक का निशान भी लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और देखिए फ्रंट वाले पार्ट में जो मैंने साइड से डार्ट दिया है, इस डार्ट को हम माइनस कर लेंगे, यानी कि इस तरह से देखिए बीच वाली लाइन से मिलाते हुए इस तरह से डार्ट को हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है? इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हमें बैक पार्ट में यहाँ पे इसे बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। यहाँ पे ये देखिए आर्म होल वाली लाइन से इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए मैंने रखा है और जिस तरह से भी हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसी के ऊपर इसे हमें पूरा पूरा ट्रेस कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे हम सारे निशान इसके ट्रेस कर लेंगे। लेंथ में ये हमारा सेम रहेगा और साइड के जो मार्किंग है ये सारी मार्किंग हमारी इसमें सेम रहेगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से फटाफट से ये पूरे मार्किंग जो है वो ट्रेस कर लेती हूँ और यहाँ पे लेंथ हमारी ये देखिए इसी के बराबर रहेगी। अब हम इसमें से अपना फ्रंट पार्ट हटा लेंगे और बैक पार्ट के जो निशान है ये हमें डार्क कर लेने हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा दिए हैं और साइड से भी मैंने ये निशान पूरे लगा दिए हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें डार्ट देनी है बैक पार्ट में, तो मैं आपको बताती हूँ ये वाली लाइन का हमने इसे इसका मिड पॉइंट लिया है, यानी कि मिड पॉइंट पे निशान लगाया है मार्जिन को छोड़ के, ठीक है? अब ये जितना भी आ रहा है यहाँ पे हम 1 इंच का डार्ट देंगे। तो इस लाइन से जो हमने मिड पॉइंट का निशान लगाया है इस पॉइंट से अंदर को हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हमें 1 इंच का डार्ट देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 इंच का निशान लगा दिया है। अब इस 1 इंच का भी हमने मिड पॉइंट किया, यानी कि हाफ इंच पे एक निशान हमने लगा दिया, तो हमारे ये 3 निशान हो गए देखिए, ठीक है? तो इसी तरह से आपको भी करना है और ये जितना भी आ रहा है उतना ही निशान आपको ऊपर भी लगाना है और यहाँ पे नीचे भी लगाना है। और अब इसे हम स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे और ये आपको ऊपर कितना जाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी आपकी ऊपर चेस्ट वाली लाइन है ना उससे आपको 1.5 इंच लगभग नीचे ही रहना है। तो यहाँ पे मैं 4 इंच ऊपर जा रही हूँ और 4 इंच तक हम यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और जितना निशान हम ऊपर को गए हैं सेम इतना ही निशान हम नीचे भी जाएंगे, यानी कि सिर्फ 4 इंच ही हमें नीचे तक भी इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पे निशान लगाने के बाद जो मैं हाफ इंच इस पॉइंट के दोनों तरफ हाफ इंच का निशान लगाया डार्ट का, इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे ये बैक पार्ट में हमारे यहाँ पे डार्ट का निशान लग गया है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इस डार्ट को ट्रेस कर लेंगे। तो अभी हमारे बैक पार्ट की जो पूरी मार्किंग जो है ये पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे सिंपली इसी निशान के ऊपर पूरा कट कर लेना है। तो होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग किस तरह से हो रही है। तो
तो अभी आप देख सकते हैं हमारी बैक पार्ट की कटिंग भी पूरी हो गई है और फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो गई है। अब हम इसे मेन फैब्रिक में रख के कट करेंगे। तो देखिए निशान पहले हमें दोनों साइड ट्रेस कर लेने हैं इस तरह से रखते हुए। यहाँ ऊपर से हम इस तरह से कपड़े के ऊपर मारेंगे, तो यहाँ हमारे जो निशान है वो दूसरी साइड ट्रेस हो जाएँगे। इसे हमें गार्ड कर लेना है और अब मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखना है देखिए। तो ये हमारे मेन फैब्रिक की सीधी साइड है, इसके ऊपर मैंने अस्तर को इस तरह से रखा हुआ है और सेम इसी के ऊपर रखते हुए यहाँ पे हम साइड से लगभग हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कट करेंगे और नेक हमें बिल्कुल उसी के बराबर कट करना है, यानी कि अस्तर के बराबर ही कट कर लेना है। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट भी कट कर लेंगे देखिए, साइड से 0.25 इंच या फिर हाफ इंच लगभग एक्स्ट्रा लेना है और नेक हमें बिल्कुल अस्तर वाले कपड़े के बराबर ही कट कर लेना है। यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। और अब मैं आपको बताती हूँ हमें नेक किस तरह से कट करना है। तो स्लीविंग के ऊपर की लेंथ मैंने ली है 8.5 इंच और विड्थ में मैंने लिया है 5.5 इंच और इस तरह से ओपन करके रखा है। यहाँ से ओपन साइड, यहाँ से फोल्डेड साइड। तो फोल्डेड साइड से बिल्कुल मिलाते हुए हमें अपने फ्रंट वाले पार्ट के नेक को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। और जिस तरह से मैं फ्रंट वाले नेक को कर रही हूँ ट्रेस, इसी तरह से आपको बैक पार्ट का नेक भी ट्रेस कर लेना है स्लीविंग पेपर पे। तो देखिए नेक मैंने यहाँ पे ट्रेस कर दिया है। अब नेक ट्रेस करने के बाद ये जो हमारी शेप आई है नेक की, इसी शेप से आगे को, ठीक है? ये जो शेप है इस शेप से आगे को पूरे में हम 2 इंच पे एक निशान लगाएँगे और इस तरह से निशान लगाने के बाद इसी शेप के ऊपर इसकी हमें कटिंग कर लेनी है और इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस कर लिया है, तो फ्रंट और बैक दोनों नेक हमारे कट गए हैं। होप करती हूँ कि आज की वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।